क्या क्लास अब पास नहीं चल रही है? रूप अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो। ओके ओके क्लास, आप लोगों ने वो जिनकी मैंने अभी एक टॉपिक सेंड किया था, महविश आप अभी हो ऑनलाइन? ओके वर्षा, आप मुझे बताएं, आपने मुझे वो टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था पेपर डाउनलोड करने हैं, आपने वो मुझे सेंड नहीं की है। टाइटल सेंड करना था और इसमें मैंने कहा था कि आपने क्या सर्च करना है, देखना है, ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है वो आपने देखा था? वर्दा अली हमजा, आप लोगों ने देखा था? हेलो क्लास, आप लोग से मैं कुछ पूछ रही हूँ। हेलो ओके वर्दा, ठीक है। और आपने अच्छा ईमेल वो मुझे सेंड करने के बाद आपको मैंने बता दिया, सब सुन लें क्लास, आप लोगों को मैं आज से जो है टॉपिक सेंड कर दूंगी सबके फाइनल जो भी है। ठीक है, तो आपने उससे रिलेटेड जो है मुझे जस्ट इन्हीं डेज में, आपने ये नहीं कहना कि मतलब छुट्टी है या कुछ है, इन्हीं डेज पे मुझे बस ये कि आपने मैक्सिमम जस्ट ये काम करना है कि 2 पेपर जो आपका टॉपिक सिलेक्ट होगा जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए हुए हैं। अच्छा क्लास, एक और मैंने ये बात कहनी थी कि वर्धा के ग्रुप में मुझे जो टॉपिक्स जो है ना एक से ज्यादा अच्छे लगे हैं, तो अभी तक जिन्होंने मुझे ही सेंड किए, तो मैं उन्हीं के ग्रुप में से जो बाकी एक टॉपिक सिलेक्ट हुआ है तो बाकी 2-3 टॉपिक सोचे हैं, तो मैं आप लोगों को दे दूंगी। बट ये है कि मुझे ग्रुप्स के नेम तो सेंड करें, अभी एक ग्रुप रहता है जो मुझे अभी तक नहीं आप लोगों ने अपने नेम सेंड किए। तो वर्षा, आपको आपके हेपेटाइटिस बी और सी पर एग्री है या इसके अलावा भी कोई टॉपिक एक और था, इसमें मैं आपको साथ साथ देख के बताती हूँ। हेलो ओके, ठीक है। तो आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं वो मैं बाकी क्लास में जो है उन किसी ना किसी को दे रही हूँ, 2 टॉपिक्स और हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, तो वो जो है अब मैं वो टॉपिक्स। हेलो पता नहीं क्या आता है, कट जाती है आ जाती है। हेलो, ये मेरे ही हैं दोनों, मोबाइल से किया। हेलो क्लास, मेरी आवाज नहीं दे रही है? ओके, ठीक है। तो मैं आप लोगों के टॉपिक्स देख रही थी, वर्षा मुझे आप अभी सेंड करें ताकि मैं अभी देख लूँ। आज जो नूर ने मुझे मैसेज किया था उसमें मैंने एक और टॉपिक सेंड किया है। नूर, आप लोग इस टॉपिक से एग्री हो? फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू करंट हाई इनफर्टिलिटी रेट्स इन वुमेन। ठीक है, इसका मैंने 2 में किया है कि आप जस्ट इनफर्टिलिटी जो है कॉमन देखना चाहते हैं या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे
सायरा, आप अभी ऑनलाइन हो? हेलो। ओके बेटा, ठीक है। नूर के ग्रुप से कोई ऑनलाइन है अभी? देख रहे हैं, सुन रहे हैं? हेलो। सहरिश, किरण, आप लोगों में से कोई है? सुलेमान गौरी, आप थे ऑनलाइन लास्ट टाइम? जो है मैंने आपका टॉपिक डिस्कस करना था, तो आपसे मैंने ये कहा था कि आपने अपने पेपर कार्डिक डिजीज से रिलेटेड जो है पेपर डाउनलोड करके मुझे लिंक सेंड करना है। वो का फिर हमने देखना था कि किस ऑथर से जो है हमने इसका जो है सैंपल्स मंगवाने हैं, टूल्स की रिक्वेस्ट करनी है। इनफर्टिलिटी पे डाटा जो है इजली तो नहीं मिलेगा, बट आप अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी करते हैं तो आपको ये जो है यहाँ पर, अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर गायनी क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं? गायनी का चेकअप के लिए आते होंगे जाहिर है पेशेंट। गायनी का यहाँ सेटअप है शालीमार हॉस्पिटल में? नहीं सबा, मैंने आपके टॉपिक का कोविड-19 वाला सिलेक्ट नहीं किया था। मैं अपने प्रीवियस मैसेज में देखती हूँ, आपको मैंने सेंड किया हुआ है। ओके, मैंने आपका किया हुआ था। ठीक है नूर, आपका ठीक है। ओके सैरिश, सबा, इसमें थोड़ा सा इशू अब ये है कि हमने खुद से क्वेश्चंस नहीं बनाने, हमने वो रिसर्च स्टडी करनी है जो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना? तो आपको अगर इससे रेलिवेंट टॉपिक मिलता है, आप सुन रही हैं ना? हेलो सबा। हेलो सबा, आपको मैं वो कहना चाह रही हूँ कि जो आपने कोविड वाला कहा है ना टॉपिक, वो भी ठीक है। पर पहले ये था कि हम क्वेश्चनर्स खुद में कह रहे थे कि हम डेवलप करेंगे, पर हमने खुद से डेवलप नहीं करने। ठीक है, आज आप इस पर रिसर्च करें, वो गूगल स्कॉलर जो है, आपने गूगल पर जाकर गूगल स्कॉलर लिखना है, गूगल स्कॉलर पर अपने टॉपिक का नेम लिखना है। ठीक है ना? जैसे अब नर्सिस की प्रैक्टिस से रिलेटेड करना है ना, तो इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछने हैं, जो पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने या किसी इस पर सर्च की हुई है तो ही आप कर सकेंगे, क्योंकि आप मतलब खुद से रिसर्च नहीं कर सकेंगे। सही है? तो अगर आपको नर्सिस की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक मिलता है तो आप इस पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? सपा, मैं ये कह रही हूँ कि गूगल स्कॉलर पर आपने अपना टॉपिक लिखना है। ठीक है, कौन सा टॉपिक लिखना है? जैसे आप कह रही हैं कि आपने प्रैक्टिस से रिलेटेड जो है ना कोविड का देखना है, तो अगर आपको वहां से डाटा मिलता है, कोई ऐसा पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है, नर्सिंग से रिलेटेड, फिर आपने क्या करना है कि उस पेपर को डाउनलोड करना है। के अंदर एक ईमेल एड्रेस दिया होता है ऑथर का।
ठीक है, आपने उसको ईमेल करना है। सबसे पहले बात ये है कि आपको सेम रेलिवेंट टॉपिक मिलना चाहिए ना, नॉलेज ये नर्सिस से रिलेटेड, कोविड। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो आपका कोविड का भी ठीक है। इन दोनों में से अब आपको जो भी ठीक लगेगा आप आपकी चॉइस है। ठीक है, जो टॉपिक आपको मिलता है वो आप ले लीजिएगा। इनफर्टिलिटी का टॉपिक मिलता है तो वो देख लें, अदरवाइज ये कोरोना का पहले कोविड का मिलता है तो पहले प्रायोरिटी जो है आप अपनी कोविड वाले टॉपिक को दें। ठीक है, और ये क्या आप मुझे ईमेल करें। आज आपके लेक्चर्स कब एंड होंगे? 3 बजे एंड होते हैं ना? तो आज का टाइम अगर आपके पास फ्री है तो जस्ट मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं कि आपने वो पेपर अपना जो है गूगल स्कॉलर पे अपने टॉपिक का नेम लिखना है, उससे रेलिवेंट 50-60 पेपर्स तो एट अ टाइम मतलब ओपन हो जाते हैं। बट आपने उनमें से वही ओपन करना है जो आपको लगेगा कि आपके मजीद रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा क्लोज रेलिवेंट है आपके टॉपिक से। तो इसमें ये होगा कि हम आपके टॉपिक को भी थोड़ा बहुत अल्टर मतलब इसको चेंज कर सकेंगे। सही है, अब आपने कोविड पे करना है। अगर वो नर्सिस से रिलेटेड आपको नहीं कोई ऐसा पेपर इशू हुआ, पब्लिश हुआ, नहीं मिल रहा तो आप कोविड को लेकर मतलब जर्नल भी चल सकते हैं, नर्सिस को अंदर से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ओके। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको टॉपिक मिला था, पेपर मिला था, तो मुझे जस्ट लिंक सेंड करें। ठीक है, मैं ताकि वो उस पेपर को देख सकूं कि उसका आउटकम्स क्या है। सही है, वो उसमें लिखा होता है। बाकी जो क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चंस बनाने हैं वो उसमें हिडन होते हैं, वो जस्ट ऑथर के पास ही होते हैं। ठीक है, जब वो रिसर्च कर रहा होता है तो वो उसमें पेपर्स जो है वो पब्लिश नहीं करवाता। तो इसके लिए जो है हमें उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ऑथर्स को ईमेल करके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो आपने जो क्वेश्चंस बिल्ड किए थे, सेट किए थे, वो हमें सेंड कर दें। ठीक है, अपना टूल सेंड कर दें। तो उसने जिस टूल को फॉलो किया था फिर हमने उसी को फॉलो करके जस्ट ये कि आपने अपनी एनालिसिस करनी है, अपना जो है डाटा कलेक्ट करके उसके आउटकम्स लिखने हैं। सही है, तो अगर मेंटल हेल्थ पे आपको मिला हुआ है तो वो भी बेहतर है, बल्कि इनफैक्ट ज्यादा बेहतर है मेंटल हेल्थ पे हम करेंगे तो। ठीक है, कोविड का आपका ये टॉपिक चलें, ठीक है, फाइनल है। जस्ट ये कि अब आप मुझे वो सेंड करेंगे तो हम ऑथर को रिक्वेस्ट करेंगे ना। और जिनका मैं डन कर देती हूँ कि ठीक है आपने ये पेपर ठीक सिलेक्ट किया होगा, तो आपने उसमें ऑथर की ईमेल एड्रेस को आपने खुद ईमेल करना और क्या कहना है कि अपना रेफरेंस देना है। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और बताना है कि आप शालामार नर्सिंग हॉस्पिटल से जो है स्टूडेंट बात कर रही हैं और आपको जो है इनका जो है रेफरेंस चाहिए, उनके टूल्स चाहिए एकेडमिक पर्पस के लिए। ठीक है, और उनसे रिक्वेस्ट करके कहना है कि प्लीज शेयर योर टूल्स फॉर एग्जामिक पर्पस। ठीक है, तो वो आपको विद इन डेज 2 डेज जो है रिप्लाई कर देंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस बिल्ड किए हुए, फॉर एग्जाम्पल उसने 10 क्वेश्चन बनाए थे तो 10 के 10 आपको सेंड कर देगा। सही है, अच्छा ठीक है सबा। उसके बाद आप कह रही थी कि इनफर्टिलिटी पे डाटा मिल सकता है। डाटा मिल सकता है, वो आपको पता है कहाँ से मिल सकता है? जहाँ पर गायनी के क्लिनिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर शालीमार में गायनी डिपार्टमेंट है? सबा मुझे बताएं, गायनी डिपार्टमेंट है इधर? शालीमार हॉस्पिटल में गायनी का डिपार्टमेंट है? हेलो, ठीक है, गायनी का डिपार्टमेंट है। आपने जस्ट ये करना था कि गायनी में जहाँ क्लिनिक्स हो रहे होते हैं, जहाँ पर पेशेंट्स अपने रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे होती हैं, फीमेल्स आ रही होती हैं, उसमें से बहुत सी फीमेल्स ऐसी भी आ रही होती हैं जो इनफर्टिलिटी के साथ आ रही होती हैं। ठीक है, डॉक्टर डायग्नोज कर रही होती है इनफर्टिलिटी। उसमें यह है कि आपको पेशेंट से तो नहीं डाटा मिलेगा, आपको कंसल्टेंट के पास बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको ज़ाहिर है जब आपको परमिशन मिली होगी हॉस्पिटल की तरफ से तो वो कंसल्टेंट आपको अलाउ करती है कि आप उसके पास घंटा बैठेंगी। ठीक है, अगर उसका जो है
क्लिनिक घंटे का है या 2 घंटे का है ना डे में, तो आप उस टाइम उसके पास बैठेंगे तो मुझे लगता है कि आपको 100 में से अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पास 20 पेशेंट्स आए हैं एक दिन में, तो उसमें से 2 जो हैं या 1 जरूर होगा इनफर्टिलिटी के साथ। सही है। तो अब आप अगर जस्ट इनफर्टिलिटी कर रही हैं तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के आएंगे, तो आप डाटा ले सकती हैं। सही है। तो ये डॉक्टर से आपको डाटा मिलेगा, पेशेंट खुद से नहीं करता क्योंकि डॉक्टर डायग्नोज कर रहा होता है। स्पेशलिस्ट है ना, तो अगर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं तो उनके पास तो स्पेशल वही पेशेंट्स आएंगे जो इस प्रॉब्लम के साथ हैं। तो जस्ट ये है कि आपको उस कंसल्टेंट के पास घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा जितना टाइम उसका क्लिनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 का सैंपल साइज है तो आपके विद इन 10 डेज 5 भी सैंपल आप एक दिन में लेती हैं तो विद इन 10 डेज आपके सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे, डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब आप पर है, आपने ये इनफर्टिलिटी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंक्लूड कर लें। ठीक है, या फिर कोविड का कर लें, जो आपको टॉपिक अच्छा मिलता है। ठीक है, जो अच्छा लग रहा है बेस्ट लग रहा है वो एक आप सिलेक्ट कर लें। सही है, और सिलेक्ट करके मुझे बता देना आप। ओके क्लास, तो आपने देखा है जो जितने लोगों ने मुझे ग्रुप्स में मैसेज किया, मैं अपने टॉपिक्स लिख कर, वो 44 स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कहाँ अभी तक सोए हुए हैं। अपना टॉपिक किस पेज पर करना है, गूगल पर सर्च करते हुए जिसका जो है आपको मोस्ट रेलेवेंट जो है पेपर पब्लिश हुआ हुआ मिलता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों माइंड में रखने पड़ेंगे कि आपको मतलब कौन सा ऑथर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, कुछ ऑथर जैसे होते हैं कि उन्हें ईमेल करते भी रहे वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो अपने टूल्स वगैरह शेयर नहीं करते। सही है, तो आप एक बार दोनों माइंड्स में रख लें। पर पहले पेपर जो है दो जो है आपको सर्च करने, वो दो मैंने इसीलिए कहा है कि अगर एक ऑथर नहीं रिस्पॉन्स करता तो आप दूसरे ऑथर को रिक्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके अपना फाइनल करके तो उससे रिलेटेड जो है 2 टॉपिक्स जो हैं बहुत रेलिवेंट टॉपिक डाउनलोड करके उसमें जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वो मुझे बताएं अपना है, जस्ट मुझे वो लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं पेपर देख लूँ कि आपने जो सिलेक्ट किया है वो वाकई वही रेलिवेंट है, उसमें हमारे वही क्वेश्चन होंगे जो हम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है।
नहीं 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 बेटा, मैं आपको आवाज आ रही है बेटा? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो बेटा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके बेटा, वो जस्ट मैंने ऐसे एक रेफरेंस दिया है बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि जस्ट उन्होंने किस तरह मुझे लिंक शेयर करना है। ठीक है, वो मैंने तो अभी ओपन ही किया, मैंने देखा नहीं है किसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जस्ट मैंने आपका मैसेज देखा है, उसमें से एक शेयर कर दिया है बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस तरह मुझे शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी वो मैं से देखूंगी, खोल के देखूंगी कौन से वाला है, फिर उस ऑथर को आपने ईमेल करनी है। ओके सियार, आपको मैं मैसेज दे रही हूँ कि आपने क्लिनिकल प्रैक्टिकम में जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अपने टॉपिक सेंड किए हुए हैं वो ग्रुप चेक करके जस्ट ये देखना है कि कौन सा स्टूडेंट रह गया है। बस आप मैसेज देना है कि वो मुझे अपने ग्रुप्स के नेम सेंड कर दें, टॉपिक्स चाहे रहने दें, टॉपिक्स मैं उन्हें सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो वो 2 या 3 ग्रुप्स हैं जो अभी रहते हैं, तो जस्ट उनको आप मैसेज देना है। सीआर कौन है क्लास के?
ओके क्लास, सीआर को मैसेज दे दीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो ग्रुप में चेक कर ले और उन्हें बस मैसेज दे दें, तो मुझे अपने ग्रुप्स में नेम सेंड कर दें, टॉपिक में उन्हें प्रोवाइड कर दूंगी। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी आ सकते हैं 2 मिनट बाद। अभी हमको क्या अभी मैं बस टाइम सेट कर रही हूँ, काम को ना करते।